हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ही हम लोग यूक्लिड डिवीजन से एल्गोरिथम के बारे में भी जानना है हम लोग को, उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। हम आपने नंबर्स पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी नंबर्स पढ़े होंगे, रियल नंबर्स उसमें भी था, 10th क्लास में भी रियल नंबर्स आ चुका है। ठीक है, इससे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स आखिर आपने कौन कौन से नंबर के बारे में पढ़ा होगा? रियल नंबर के बारे में पढ़ा। रियल नंबर में कौन कौन सा नंबर के बारे में पढ़ा? तो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, होल नंबर के बारे में पढ़ा, प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा, को प्राइम, है ना, साथ ही साथ फ्रैक्शनल नंबर के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ आपने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में भी जान गए होंगे। 10th क्लास में हम लोग को रियल नंबर के बारे में जानना है, और रियल नंबर के अंदर में ही ये सारे नंबर्स आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर्स हो गया, प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, फ्रैक्शनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, है ना। तो ये सारे नंबर्स को हम लोग इसी में डिस्कशन करेंगे। और फिलहाल हम लोग तो इस चैप्टर में उतना कुछ ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, तो रियल नंबर्स हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि जितने भी नंबर्स है उसको हम यहाँ पे एक बार बेसिकली आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये तो आपने समझ लिया, वास्तविक संख्या है ना। उसके अंदर में आपको नेचुरल नंबर पढ़ने को मिल रहा होगा। तो नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं आप पहले ही पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, और ये कहां तक जाता है? इन्फिनिटी टर्म तक जाता है। ठीक है, इसके बाद होल नंबर आपने पढ़ा। होल नंबर में क्या होता है? ये सारे नंबर रहते हैं, है ना, ये सारे नंबर रहते हैं इन्फिनिटी टर्म तक, बट इसमें हम लोग जीरो को ऐड कर लेते हैं पहले। मतलब ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहा हो वो नंबर क्या कहलाता है? आपका होल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इंटीजर का बात करें, देखिए यहां पे इंटीजर एक अहम रोल निभाएगा इस चैप्टर में, और इंटीजर के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वैसे नंबर होते हैं जिसमें माइनस का टर्म, जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, मान के चलते हैं हम माइनस का टर्म ले रहे हैं, -2 -1, इसके बाद प्लस का भी नंबर लेना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ ही साथ हम लोग इसमें जीरो भी इंक्लूड करते हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव वाले नंबर्स, साथ ही साथ उसमें जीरो भी इंक्लूड रहेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएंगे। क्लियर है? फ्रैक्शनल नंबर क्या है वो तो आप पढ़े हैं। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, डेसिमल्स में जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म जो होते हैं, वो सारा चीज आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, 10th क्लास में हम बिना देर किए हुए हम यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करेंगे। एल्गोरिथम से पहले आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड समझना। देखिए डिवीजन और एल्गोरिथम कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम या यूजिंग यूक्लिड लेमा। देखिए कुछ है नहीं, सब एक ही चीज है। आप बस इसको समझ लो, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। देखो ये क्या चीज है? ठीक है, कुछ नहीं है यार, आपको केवल परेशान करने के लिए जो है ना ये लिख दिया यूक्लिड डिवीजन मेथड। आपने HCF पढ़ा है? बचपन में तो जरूर पढ़ा होगा। कहने का मतलब है कि 4 5 6 में तो HCF आप जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो HCF अगर आपको आता है, ठीक है,
तो ये भी जो चैप्टर है हमारा, ये एक्सरसाइज है, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिलहाल हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हम ये बोलें कि 24 एंड 6 का, ठीक है, 24 एंड 6 का HCF फाइंड करना आपको। HCF मतलब समझ रहे हैं आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो HCF निकालना है, पहले HCF हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे आपने बच्चों ने पढ़ा वैसा ही निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखते हैं किनको किनको याद है या किनको नहीं याद है। तो 24 और 6 का अगर HCF अगर हम निकालें तो इसमें सबसे बड़ी नंबर जो है वो कौन सी है बताइए, 24 है ना। तो 24 को आप बाय एलसीएम, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। उससे भी और इससे भी हम समझा देंगे आपको। 24 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 2 24, 2 6 12, 2 3 6, क्लियर है। और 6 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा, 2 3 6 आएगा एंड 3 1 3 आएगा। तो आप बोल सकते हो कि 24 का जब फैक्टर हमने किया तो क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मिल गया, ठीक है। एंड 6 का जब फैक्टर किया तो क्या मिल गया, 2 इंटू 3 इंटू 1। अब यहां पे आपको ये जानना है कि जो जो इसमें कॉमन मिल रहे हैं, जैसे हाईएस्ट कॉमन में क्या क्या मिल रहा है, एक 2 मिला, ठीक है, एंड क्या मिला, 3 मिला। तो 2 इंटू 3 मिल रहा है, दैट मीन्स कितना मिल रहा है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना। हाईएस्ट कॉमन जो है दोनों में वो क्या है, 6 है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 6 इसका क्या है, 6 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। किसका HCF हो जाएगा, 24 एंड 6 का HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर वो डिवाइड रूल से क्यों नहीं बनाए, बस बेटा अब वही चीज करना है यहाँ पे, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन मेथड में यही बोलना है, यही बोला है, ठीक है। आप जो है ना इसको डिवाइड से बनाओगे, कैसे बनाओगे, जो छोटा नंबर है 6 छोटा नंबर है, 24 क्या है बड़ा नंबर है, तो 24 को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। कितने टाइम्स में डिवाइड होगा ये पता है, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। रिमाइंडर क्या बच जाएगा पता है, 0 बच जाएगा, क्लियर है। अच्छा एक चीज ये बताओ हमको, इसको क्या बोला जाता है, डिवीजर बोला जाता है ना, डिवीजर। इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, डिवाइडेंड। इसको क्या बोला जाता है, क्वोशिएंट, है ना। और ये क्या होता है, रिमाइंडर। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये चीज मालूम है ना, डिवीजर में पढ़े है ना, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइड का रूल टोटली यहां पे हम यूज कर रहे हैं, देखिए डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना, 4 5 6 में, कोई भी क्लास में पढ़ा होगा यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आप पहले ही पढ़ चुके हो, और इसी रूल को लेकर के हम यहां पे आगे क्वेश्चन भी बनाएंगे। और उसी रूल को जो है ना थोड़ा सा क्या किया है कि सीरीज वाइज करके, जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। सीरीज वाइज करके क्या करना है आपको, HCF फाइंड करना है, ठीक है। कैसे, देखिए ऐसा नहीं समझ में आएगा, हम एक छोटा सा एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है बेटा। इसको इरेज किया जाए, यूक्लिड डिवीजन मेथड, यही था ना। चलो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा। 2 एंड 15 का HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, ठीक है। 2 एंड 15 का HCF फाइंड करना, वो भी डिवाइड रूल से। कौन सा रूल से, डिवाइड रूल से। अब यहां पे आपको फैक्टर करके नहीं, डिवाइड रूल से चलना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे
कि 2 से डिवाइड करेंगे किस में मालूम है? 15 में। जो स्मॉल डिजिट है उससे डिवीजन देना है किसमें? ग्रेटेस्ट डिजिट में। 2 से 15 में डिवाइड करोगे कितने बार में लगेगा? 7 बार में। रिमाइंडर क्या बच गया भाई? क्या बच गया? 1 बच गया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड लगाते हो ना। अब ये रिमाइंडर से क्या करोगे? रिमाइंडर से क्या करोगे? इस डिविजर में आप डिवाइड करोगे, है ना। 2 टाइम्स में लगेगा। अब रिमाइंडर 0 आ गया है कि नहीं है? देख लीजिए पहले। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपको क्या करते जाना है? डिवाइड करते जाना है। कैसे करना है वो देखिए। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी पीछे जो एक रूल लिखा था डिवाइड का, वो क्या था मालूम है? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही था ना। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर ढक दें, यहां से बेटा देखो ध्यान से, इसको अगर हम ढक दें तो यहां पे क्या किया जा रहा है? ये 15 क्या हो गया हमारा? डिवाइडेंट हो गया ना। क्या हो जाएगा? ये डिवाइडेंट हो गया। और ये 2 क्या हो जाएगा? डिवाइजर। क्या हो जाएगा? डिविजर हो जाएगा। ये 7 क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट हो जाएगा। और ये 1 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये सारी चीज को ना हम इस पे लेके आ रहे हैं। डिवाइडेंट के जगह पे 15 था, ध्यान से देखो। डिविजर के जगह पे क्या था? 2 था। एंड क्वोशिएंट के जगह पे क्या था? 7 था। प्लस रिमाइंडर की जगह पे क्या था? 1 था बेटा, है ना। इसके बाद जब आप इसको ढक दोगे, देखो इसमें 2 स्टेप डिवाइड हुआ है, 2 स्टेप तक डिवाइड हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर ऊपर वाले को ढक देते हैं तो फिर से ये नीचे आ जाएगा हमारा, और नीचे में ये डिविजर हो जाएगा, ये डिवाइडेंट हो जाएगा, ये क्वोशिएंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर होगा या नहीं होगा? फिर से देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 क्या काम कर रहा है? डिवाइडेंट का काम कर रहा है बेटा। किसका काम कर रहा है? डिवाइडेंट का। और ये 1 अब जो है ना वो रिमाइंडर का नहीं बल्कि किसका काम कर रहा है बेटा? डिविजर का काम कर रहा है। और ये क्वोशिएंट का, और ये 0 हमारा क्या हो रहा है? रिमाइंडर दे रहा है, दे रहा है ना। तो फिर से इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। अब बेटा ध्यान देना है आपको कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक आपको क्या करना है? डिवाइड देते रहना है। ठीक है, तो जब ये 0 आ जाए रिमाइंडर हमारा, ठीक है, तो जो डिविजर है लास्ट स्टेप का, कौन सा स्टेप बेटा? लास्ट स्टेप में जो डिविजर है, डिविजर क्या था? 1 था ना बेटा। जो डिविजर 1 था ना, यही क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। किसका किसका HCF हो जाएगा? तो 2 and 15 का हो जाएगा। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं बेटा। फाइंड आउट HCF ऑफ 124 and 24। देखो बेटा एक और एग्जांपल्स हम लेते हैं। HCF फाइंड आउट करना है 124 and 24 का, ठीक है, वो भी यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड। मतलब आपको डिवाइड रूल को यूज करके ही जाना है बेटा। ध्यान से समझोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, जैसे ये 124 and 24 है तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर हमारा जो है वो क्या है? 124 है। एंड स्मॉलेस्ट नंबर ये दोनों में से कौन सा है? 24 है। तो आप क्या करोगे? 24 से डिवाइड करोगे 124 में। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कितने टाइम्स में 124 आएगा या फिर उससे छोटा आएगा, देख लेते हैं, है ना। तो कितने टाइम्स में आएगा? 5 टाइम्स में लगाओगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20 कैरी 2 5 2 जा 10 10 और 2 12। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या बच रहा है बेटा? 4 बच रहा है ना। अब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपको क्या करना है मालूम है ना। फिर से ये रिमाइंडर जो बच रहा है हमारा है
फिर से एक बार हम एक्सप्लेन कर दें आपको, ये हमारा क्या है मालूम है ना, डिवाइडेंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिविजर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा हमारा क्वोशिएंट, और ये क्या हो गया रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर जो बचा है हमारे पास, वो रिमाइंडर अब क्या हो जाएगा पता है, किस में चेंजिंग हो जाएगा, डिविजर में चेंजिंग हो जाएगा। और अब हम लोग जो है इस डिविजर को डिवाइडेंड में बदलेंगे और फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। अब 4 टाइम से लगाओगे, 4 से लगाओ, कितने टाइम्स में लगेगा, 6 टाइम में लगेगा। अब हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है ना बेटा। अब इसको थोड़ा सा क्या है ना कि इस यूक्लिड डिवीजन मेथड या यूक्लिड लेमा बोल सकते हो, यूक्लिड एल्गोरिथम बोल सकते हो, कुछ है ही नहीं, बस इसी को क्या कर रहा है, ये सीरियल वाइज करके स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करना है, आपको लिखते चलना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए, रूल तो वही है हमारा ना, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या होगा बेटा, रिमाइंडर होगा। क्लियर है। तो ये डिवाइडेंड के जगह जब आप पहला स्टेप में जो काम किए हो, तो पहला स्टेप में डिवाइडेंड का काम कौन कर रहा है भाई, 124 कर रहा है, तो ये 124 ये डिवाइडेंड होगा, इज इक्वल टू डिविजर की बात करें अगर, तो डिविजर यहाँ पे 24 हो रहा है, और इसमें क्वोशिएंट क्या मिला था हम लोग को बेटा, 5 मिला था, तो इंटू 5 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर बचा बेटा वो कितना बचा, 4 बचा था, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्लियर है। अब भी देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो एक स्टेप और हम लोग चले थे, सेकेंड स्टेप में डिवाइडेंड का जो काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, 24, तो आप यहां पे क्या लिखोगे 24, और सेकेंड स्टेप में आप डिविजर क्या लिए थे, 4 लिए थे, तो 4 को डिविजर लिए थे, तो क्वोशिएंट क्या मिला था, 6 मिला था ना बेटा, तो क्वोशिएंट हो जाएगा 6 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया था 0, है ना। तो ये जो लास्ट स्टेप का जो आया बेटा, लास्ट स्टेप में किसमें, लास्ट स्टेप में जो डिविजर का काम कर रहा है बेटा, यही क्या होगा, HCF हो जाएगा। किसका किसका HCF होगा, तो 124 एंड 24 का HCF हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा। समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, नोट कर लिया जाए इसको। चलिए बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एग्जांपल्स बोला है यहां पे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, फाइंड आउट HCF of 135 and 225। अब यहां पे ध्यान से बताओ कि जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है, मालूम है ना, 225 है, एंड सबसे जो ये दोनों में से छोटा जो नंबर है वो कौन सा है, 135 है। तो HCF का तो रूल यही है, डिवाइड रूल से अगर हम चले बेटा, ध्यान से देखो इधर, तो हम क्या करेंगे 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, ठीक है। कितने टाइम्स में लगेगा बेटा, ध्यान दो, एक बार में लगेगा 135, 5 में से 5 जाएगा 0, है ना, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ठीक, एंड इधर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर सॉरी 12 में से 3 जाएगा तो 9। क्या अभी रिमाइंडर 0 मिला हम लोग को, कंप्लीट 0 मिला, नहीं मिला है, तो फिर अगेन क्या करेंगे हम लोग 90 से फिर डिवाइड करेंगे, किस में मालूम है ना, इसमें डिवाइड करेंगे 135 में, कितने बार में मालूम है, 1 टाइम्स में होगा 90। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 5 एंड 4 आ जाएगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद। फिर हमारा जो है रिमाइंडर 0 नहीं आया है, आया है क्या बेटा, नहीं आया है ना, तो फिर से आप क्या करोगे 45 से डिवाइड करोगे, किस में डिवाइड करोगे, 90 में डिवाइड करोगे, कितने बार में, 2 टाइम्स में, और अब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया बेटा, 0 हो गया।
क्लियर है? हम बार बार आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाते हैं, जब तक रिमाइंडर जीरोस नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको क्या करना है, डिवाइड का प्रोसेस करते रहना है। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपने जूनियर क्लासेस में HCF निकालने के लिए सीखा होगा, बस वही चीज को आप यहां पे अप्लाई कर रहे हो। क्लियर है? अब इसमें देखो, इसके कहने के अनुसार से अगर हम चलते हैं तो रूल हम लोग यही लगाएंगे, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर हो जाएगा ना। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए, ये फर्स्ट स्टेप काम किया था आपने, तो फर्स्ट स्टेप में डिवाइडेंड के जगह पे क्या है बेटा, 225 है, तो आप यहां पे लिखोगे 225 इज इक्वल टू, यहां पे नहीं होगा तो आप स्टेप 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 225 इज इक्वल टू, किससे डिवाइड कर रहे थे बेटा, 135 से, तो ये डिविजर हो जाएगा, इनटू कितने टाइम्स में लगाएं इसको, 1 टाइम्स में, तो ये क्वोशिएंट हो जाएगा, प्लस फर्स्ट स्टेप में बेटा रिमाइंडर क्या बचा था, 90 बचा था, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 90 लिखोगे। क्लियर है? सेकेंड स्टेप में देखो बेटा क्या किया आपने, सेकेंड स्टेप में 90 से हमने डिवाइड दिया किसमें, 135 में, है ना, तब जाकर के रिमाइंडर क्या बचा, 45 बचा है ना। तो बोल सकते हैं कि सेकेंड स्टेप में जो डिवाइडेंड है वो 135 होगा। ठीक है, और डिवीजर उस समय कितना है, 90 है ना, तो 90 इंटू कितने टाइम्स में लगाए थे बेटा हम लोग, 1 टाइम्स में, तो इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया था बेटा, 45 बचा था, है ना। अभी भी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आ रहा है ना, जीरो नहीं आया ना। तो फिर हम लोग स्टेप थर्ड अपनाएंगे, स्टेप थर्ड लेंगे बेटा, और स्टेप थर्ड में देखो, ये स्टेप थर्ड है हमारा लास्ट का, इसमें डिवाइडेंड का काम 90 कर रहा है, डिविजर का काम 45 कर रहा है बेटा, है ना। तो यहां पे आप लिखोगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू कितने टाइम्स में बेटा, 2 टाइम्स में, प्लस रिमाइंडर क्या बचा, अब 0 बच गया। ये लास्ट स्टेप जो है ना बेटा, जिसमें 0 रिमाइंडर आ रहा है हमारा, ठीक है, उस लास्ट स्टेप का जो डिवीजर है बेटा, डिवीजर कौन मिला, 45 है ना, वही क्या होगा, HCF होगा, किसका, 135 एंड 225 इज इक्वल टू कितना आ गया था बेटा, 45, ये आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बेटा ध्यान देना है आपको, सबसे पहले क्या करना है कि आप डिवीजन रूल को लेकर के आप रफ में जाकर के ऐसा ही पहले आपको बनाना है, ठीक है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करते चलना है, यहां पे देखिए पहला स्टेप में जो काम हुआ था वही काम को इस रूल से क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन कर देना है, लिखते ही जाना है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या किया, थर्ड स्टेप में क्या किया, ये तब तक लिखना है बेटा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को नोट किया जाए इसको। हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का क्या है वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। और ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को रट जाते हैं, है ना, लेकिन आपको रटना नहीं बेटा, इसको समझना है। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में कोई भी देखिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन हूबहू नहीं उतारेगा बेटा, इसी टाइप पे दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो इस टाइप पे किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर दे दे एग्जाम में बेटा तो इजी बना सकते हो आप, है ना। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, है ना, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे दो चीज का मेंशन किया है। एक क्या है, इवन
पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा क्या है यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर का बात किया है ना। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें इंटीजर का, इंटीजर हम ले लेते हैं, ठीक है। इंटीजर यहाँ पे हो जाएगा हमारा इवन का बात कर रहा है, ऑड का बात कर रहा है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव का बात कर रहा है बेटा, ध्यान से समझोगे। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें से आप छांट लो कि कौन कौन सा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो 1 3 5 7 है ना, 1 3 5 7 जो होगा बेटा ये क्या होगा मालूम है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये होगा या नहीं होगा, होगा ना। इसके बाद अगर इवन इंटीजर का बात करें बेटा तो कौन सा हो जाएगा, देखो 2 4 एंड 6, ये जो होगा हमारा वो क्या होगा मालूम है, ये होगा हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्लियर है, ध्यान से देख लो बेटा, है ना। तो दो चीज को जानना पहले जरूरी था हम लोग को, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, दो ही चीज के बारे में मेंशन किया है, एक क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में और एक क्या किया है इवन पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बोला है ना बेटा। तो हम लोग दोनों चीज क्या है वो समझ गए हम लोग, ठीक है। 1 3 5 7 जो है बेटा यहाँ पे क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, और 2 4 6 जो है बेटा वो क्या है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्लियर, यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है बेटा, वो क्या क्या मिल रहा है मालूम है ना, इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या मिला बेटा 2 4 6 2 4 6 और ये बढ़ता जाएगा, है ना। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें बेटा तो यहाँ पे जो 2 है ना हमारा, ये 2 पता है किस चीज का काम कर रहा है, डिवाइजर का काम कर रहा है, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन ले लो, अगर यहाँ पे 2 के जगह पे अगर 4 रहता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते 4 को डिवाइजर मान लेते हैं। अगर 3 रहता तो 3 को हम लोग क्या मान लेते हैं, डिविजर मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे डिविजर है। अब इस पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 2 से डिवाइड करो 2 में कितने टाइम्स में, 1 बार में, ठीक है। रिमाइंडर क्या बच जाएगा बेटा 0 बच जाएगा। 2 से 4 में जब आप डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में लगेगा, इसका भी रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 0। 2 से 6 में जब आप डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में लगेगा, इसका भी रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 0 बचेगा, है ना। ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का हो गया। अब अगर हम ऑड इंटीजर का बात करते हैं तो देखिए बेटा ऑड पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम बात करें, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो अभी हम लोग जो एग्जांपल लिए थे उसके अनुसार से अगर लें तो हम लोग को मिलेगा 1 3 5 7 और ये चलता जाएगा, है ना बेटा। ध्यान से ले लेते हैं, ध्यान से देखो। अब 2 से जब हम लोग 1 में डिवाइड करेंगे बेटा 0 टाइम्स में लगेगा, है ना। रिमाइंडर क्या बचेगा 1। फिर 2 से आप 3 में डिवाइड करोगे 1 टाइम्स में लगेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 1। फिर 2 से 5 में आप डिवाइड लगाओ तो 2 टाइम्स में लगेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। 2 से जब आप 7 में डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 बच रहा है ना बेटा। ध्यान से देखो। अब अगर हम लोग इस रूल से चलें, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो उसके अनुसार से बेटा देखो, इसमें देखो, इसमें हम लोग को जो डिवाइडेंड का रोल कर रहा है वो क्या है 2 है, डिविजर का जो रोल कर रहा है वो 2, और क्वोशिएंट हमारा बेटा क्या है 1 है, एंड रिमाइंडर क्या मिला हम लोग को बेटा 0 मिला, है ना। इसमें अगर देखा जाए तो डिवाइडेंड क्या है बेटा 4 है, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 × 2, रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। इसी तरह से जब इसको हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू बेटा देखो ध्यान से 2 × 3, रिमाइंडर क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है ना बेटा। अब ये तो हमारा क्या था डिवाइडेंड था। अब ये देखो बहन, ये 1 2 3 ये क्या होते जा रहा है भाई, चेंज होते जा रहा है ना। जैसे जैसे हम लोग इंटीजर्स को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, लेकिन रिमाइंडर हमेशा क्या बच रहा है बेटा 0 बच रहा है, 0 बच रहा है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये फॉर्म होगा हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म जो होगा वो हमारा किस फॉर्म में दिखेगा मालूम है 2q + 0 के फॉर्म में दिखेगा बेटा, वेयर q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा q इज इक्वल टू सम इंटीजर हो जाएगा। जैसा
क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देख ले बेटा, है ना। 0 को अगर इरेज भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे हम लोग को ये तो क्लियरली दिख गया बेटा, ये तो क्लियरली दिख गया हम लोग को कि जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, है ना, इवन पॉजिटिव इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में दिख रहा है, 2q के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग इधर आते हैं, इसमें भी अगर हम डिवाइडेंड रूल से चले, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो उसके अनुसार से भी अगर देखें बेटा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, है ना। इधर बेटा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, इसमें अगर लेते हैं तो 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, और अगर ये लेते हैं हम लोग तो 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, है ना। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा कि ये जो है ना वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो जा रहा है, चेंज कर जा रहा है। लेकिन ये जो है वो 2 2 2 जो है, और ये रिमाइंडर जो है हमारा वो क्या हो रहा है, नहीं चेंज कर रहा है ना। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है बेटा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जहां पे q क्या होगा हमारा, सम इंटीजर्स होंगे, कुछ इंटीजर्स होंगे। क्लियरली है बेटा, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म में दिखेंगे, 2q के फॉर्म में दिखेंगे, और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में दिखेंगे, वेयर q इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सम इंटीजर्स होंगे। क्लियरली समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, नोट कर लें इसको। हाँ, तो एनसीईआरटी का ही एग्जांपल नंबर 3 है, इसको देखिए एक बार। बोला क्या है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, पिछला क्वेश्चन से हमने जिस तरह से किया वैसे ही इसमें भी हम लोग एग्जांपल्स लेके करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी, है ना। और इस क्वेश्चन में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख देंगे कि कैसे आप एग्जाम में लिखोगे उस वहां पे जाके। ठीक है, कैसे एग्जाम में आप लिखोगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे बात किया है किसका, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का बात किया है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर का बात कर रहा है अगर ये, तो क्या होगा बताओ, कोई बताओ, होगा ना 1 3 5 7 9 11 13, और ये चलता जाएगा ना इन्फिनिटी टर्म तक, है ना। तो उतना ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है। ठीक है, तो उसमें लेगा नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे समझना है, आपको क्या समझना है। देखिए क्या पिछला क्वेश्चन में वहां पे था 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में, तो वहां पे डिवाइजर का काम कौन कर रहा था 2, यहाँ पे डिविजर का काम कौन करेगा 4 करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 4q प्लस 1 है और यहाँ पे क्या है 4q प्लस 3, है ना। तो डिविजर का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 4 कर रहा है। तो 4 से आप सारे नंबर में आप डिवाइड करो, 1 में डिवाइड करोगे 0 टाइम्स में लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। 4 से डिवाइड करोगे 3 में लगेगा क्या, नहीं लगने वाला है, क्या हो जाएगा 0 टाइम्स में लगेगा, तो 4 0, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। फिर आप 4 से डिवाइड करोगे 5 में, कितने टाइम्स में लगाओगे 1 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या होगा 1। फिर 4 से आप 7 में डिवाइड करोगे, कितने टाइम्स में लगेगा, कितने टाइम्स में लगेगा भाई 1 टाइम्स में लगेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। फिर 4 से आप किस में डिवाइड करोगे 9 में डिवाइड करोगे, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या होगा 1। 4 से आप 11 में क्या करोगे डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या होगा 3, है ना। फिर 13 में लगाओगे आप, 13 में देखते लगा करके कितने टाइम्स में लगेगा 3 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या हो गया 1। ठीक है, अब यहां पे आपको समझना क्या है कि जब आपने देखिए ये वर्ड इंटीजर्स था, जितने भी थे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स थे ना, वो सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर में आप 4 से जब डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे डिविजन का काम सब में क्या है कौन कर रहा है 4 कर रहा है ना। तो इस सिचुएशन में देखिए क्या हो रहा है, रूल तो यही है हमारा, डिवाइडेंड रूल लगाएंगे हम लोग। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू
डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या रिमाइंडर लेंगे। ठीक है, तो एक बार हम इधर ले लेते हैं जिसका रिमाइंडर 1 बचा है, फिर इधर में हम ले लेते हैं जिसका रिमाइंडर 3 बचा हुआ। ठीक है, तो ये 1 रिमाइंडर बचा हुआ, इसमें क्वोशिएंट और डिवाइडेंड और डिविजर का काम यहाँ पे देख ले कौन कौन कर रहा है। तो डिवाइडेंड का काम यहाँ पे कर रहा है 1, डिविजर का काम कर रहा है 4, यहाँ पे क्वोशिएंट 0 है, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। ठीक है, इस सिचुएशन में जाएंगे, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइडेंड का काम 5 कर रहा है, डिविजर का काम कौन कर रहा है बेटा 4 कर रहा है, क्वोशिएंट क्या था 1 एंड रिमाइंडर भी क्या बचा है 1 बचा है। क्लियर। जब हमने यहाँ पे चलेंगे तो डिवाइडेंड का काम 9, डिविजर 4, क्वोशिएंट 2, रिमाइंडर क्या हो गया 1। और जब इसमें चलेंगे तो डिवाइडेंड 13, डिविजर 4 इंटू 3, रिमाइंडर क्या है 1 हो गया। ठीक है, अब हम लेते हैं जिसका रिमाइंडर 3 बचा हुआ है, इसी रूट से चलेंगे तो 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 3 हो जाएगा। और इसमें अगर चलते हैं तो डिवाइडेंड का काम यहाँ पे 7 कर रहा है, डिविजर हमारा 4 है, क्वोशिएंट 1 आया है, रिमाइंडर क्या बचा है 3। इसमें अगर चलेंगे हम लोग तो डिवाइडेंड यहाँ पे 11 है, डिविजर 4 है, क्वोशिएंट 2 है एंड रिमाइंडर क्या बचा है 3 बचा है ना। देख लो बेटा, ध्यान से समझोगे, जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिया, जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स यहाँ पे लिया, सारे में जब 4 से डिवाइड किए हम लोग तो 2 ही केस सामने आया बेटा। ध्यान से देखो, ये तो हमारा चेंज हो रहा है ना, बट रिमाइंडर में देख रहे हो यहाँ पे सारे रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 1 है, और इस केस में सारे के सारे रिमाइंडर हम लोग को क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। मिल रहा है ना मिल रहा है, बात करो देखो ध्यान से, है ना। इसमें रिमाइंडर 3 मिला, इसमें रिमाइंडर क्या मिला 1 मिला। क्लियर है, तो हम बोल सकते हैं ना कि इस जगह पे हम लोग को किस फॉर्म में दिखा 4q प्लस 1 में। ठीक है, और इसमें किस में दिख रहा है 4q प्लस 3 के फॉर्म में दिखा। देख लो, वेयर q इज इक्वल टू क्या है इंटीजर है ना, 0 1 2 3 ये सब क्या है इंटीजर ही है ना। तो क्लियर हो गया, आप ऐसे बना सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले आपका। ठीक है, नोट कर लें इसको।